मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग दूसरा। मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता, मुझे तो बस मेरे बच्चे की खुशी चाहिए। और तुमने शादी से इनकार कर दिया तो वह पागल हो जाएगा। वह बहुत प्यार करता है तुमसे। मन कांप रहा था मेरा। क्या कहूँ मैं इस पिता समान इंसान से। अपनी संतान के मोह में वह इतना अंधा हो चुका है कि पराई संतान का सुख दुख भी उसे नजर नहीं आ रहा। अगर शोभा ऐसा चाहती है तो तुम ही क्यों नहीं मान जाते? पापा ने सवाल किया, जिस पर सोमेश के पिता तिलमिला से गए। तुम भी अपनी बेटी की बोली बोलने लगे हो। मैंने भी अपनी बच्ची बड़े लाड प्यार से पाली है जगदीश। माना मेरे पास तुम्हारी तरह करोड़ों की विरासत नहीं है, लेकिन इतना भूखा भी नहीं हूँ जो अपनी बच्ची को पाल पोस कर कुएं में धकेल दूँ। शादी की तैयारी में मेरा भी तो लाखों खर्च हो चुका है। अब मैं खर्च का हिसाब तो नहीं करूँगा ना। जब बेटी का भविष्य ही प्रश्न चिन्ह बन सामने खड़ा होगा, चलो मैं साथ चलता हूँ। सोमेश को किसी मनोचिकित्सक को दिखा लेते हैं। सोमेश के पिता माने नहीं और दंडनाते हुए चले गए। कहीं हमारे हाथों किसी का दिल तो नहीं टूट रहा शोभा? कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा? माँ ने धीरे से पूछा। सोमेश बहुत प्यार करता है तुमसे माँ। पहली नज़र में ही उसे मुझसे प्यार हो गया। समझ नहीं पाई थी मैं, ना पहले देखा था कभी और ना ही मेरे बारे में कुछ जानता था। चलो माना हो गया, अब क्या? वह मेरी सोच का भी मालिक हो गया माँ। इतना समय मैं चुप रही तो इसलिए कि मैं भी यही मानती रही, या उसका प्यार ही है। जो कोई मुझे देख रहा हो तो उसे सहन ही नहीं होता। एक दिन रेस्टोरेंट में मेरे एक सहयोगी मिल गए तो उन्हीं के बारे में हजार सवाल करने लगा और फिर ना मुझे खाने दिया और ना खुद खाया। वजह सिर्फ यह कि उन्होंने मुझसे बात ही क्यों की। उसमें समझदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है माँ। अपनी जरा सी इच्छा का मान रखने के लिए वह मुझे चरित्रहीन भी समझने लगता है। मेरी नज़रों पर पहरा मैंने उधर क्यों देखा, मैंने पीछे क्यों देखा? कभी कभी तो मुझे अपने बारे में भी शक होने लगता कि क्या सच में मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। पापा मेरी बातें सुनकर अवाक थे। इतने दिन मैंने यह सब उनसे क्यों नहीं कहा। इसी बात पर नाराज़ होने लगे। तुम अच्छी लड़की हो बेटा, तुम तो मेरा अभिमान हो। लोग कहते थे मैंने एक ही बेटी पर अपना परिवार क्यों रोक लिया, तो मैं यही कहता था कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। लाखों रुपए लगाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक समझदार इंसान बनाया। वह इसलिए तो नहीं कि तुम्हें एक मानसिक रोगी के साथ बांध दूं। 4 महीने से तुम दोनों मिल रहे हो। इतना डामाडोल चरित्र है सुमेश का, तो तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी पापा, एक दिशा नहीं दे पा रही थी अपने निर्णय को। लेकिन यह सच है कि सुमेश के साथ रहने से दम घुटता है। रिश्ता तोड़ दिया पापा ने। हाथ जोड़कर जगदीश चाचा से क्षमा मांग ली। बदहवासी में क्या क्या बोलने लगे जगदीश चाचा। मेरे मामा और ताऊजी भी पापा के साथ गए थे। घर वापस आए तो काफ़ी उदास भी थे और चिंतित भी। मामा अपनी बात समझाने लगे। उसका गुस्सा जायज़ है, लेकिन वह हमारा ही शक दूर करने के लिए मान क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं हमारे साथ सोमेश को डॉक्टर के पास भेज देता? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक ही रट मेरे तो गले से नीचे नहीं उतरती। शादी क्या कोई दवा की गोली है जिसके होते ही मर्ज चला जाएगा? मुझे तो लगता है बाप बेटे दोनों ही जिद्दी हैं, ज़रूर कुछ छिपा रहे हैं, वरना जांच को आँच क्या। क्या डर है जगदीश को जो डॉक्टर के पास ले जाना ही नहीं चाहता। ताऊजी ने भी अपने मन की शंका सामने रखी। बेटियां क्या इतनी सस्ती होती हैं?
जो किसी के भी हाथ दे दी जाएं। कोई मुझसे पूछे बेटी की कीमत, प्रकृति ने मुझे तो बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी भी बेटी होती तो क्या मैं उसे पढ़ा लिखा कर सोचने समझने की अकल दिलाकर किसी कुएं में धकेल देता। रो पड़े थे ताऊ जी। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उधर सुमेश लगातार मुझे फ़ोन कर रहा था, मना रहा था, मुझे गिड़गिड़ा रहा था। क्या उसके पास आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है? मैं सोचने लगी कि इतने अपमान के बाद कोई भी विवेकी पुरुष होता तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। कैसा है यह प्यार? प्यार तो एहसास से होता है ना। जिस प्यार का दावा सुमेश पहले दिन से कर रहा है वह जरा सा छू भर नहीं गया। मुझे कोई एक पल भी कभी ऐसा नहीं आया जब मुझे लगा हो कोई ऐसा धागा है जो मुझे सुमेश के साथ बांधता है। हर पल यही लगा कि उसके अधिकार में चली गई हूँ मैं। बदनाम कर दूंगा तुम्हें शोभा, तेजाब डाल दूंगा तुम्हारे चेहरे पर। तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मेरे कार्यालय में आकर जोर जोर से चीखने लगा सुमेश। शादी टूट जाने की जो बात मैंने अभी तक किसी से भी नहीं कही थी उसने चौराहे का मजाक बना दिया। अपना पागलपन स्वयं ही सबको दिखा दिया। हमारे प्रबंधक महोदय ने पुलिस बुला ली और तेजाब की धमकी देने पर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया सुमेश को। उधर जगदीश चाचा भी दुश्मनी पर उतर आए थे। वह कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन अपनी और अपने बेटे की असंतुलित मनोस्थिति को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमारा परिवार परेशान तो था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। शादी की तारीख धीरे धीरे पास आ रही थी, जिसके गुजर जाने का इंतजार तो सभी को था, लेकिन उसके पास आने का चाव समाप्त हो चुका था। शादी की तारीख आई तो माँ ने रोक लिया। आज घर पर ही रह शोभा। पता नहीं सुमेश क्या कर बैठे। मान गई मैं। अफसोस हो रहा था मुझे। क्या चैन से जीना मेरा अधिकार नहीं है? दोष क्या है मेरा? यही ना कि एक जनून की भेंट चढ़ना नहीं चाहती। क्यों अपना जीवन नरक बना लूं, जब जानती हूँ सामने जलती लपटों के सिवा कुछ नहीं। मेरे भाई और ताऊजी सुबह ही हमारे घर पर चले आए। बुआ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम हैं ना। अब डर डर कर भी तो नहीं जिया जा सकता। सही गलत की समझ जब आ गई है तो सही का ही चुनाव करेंगे ना हम। जानबूझकर जहर भी तो नहीं पिया जा सकता। माँ को सतावना दी उन्होंने। अजीब सा तनाव था घर में। कब क्या हो, बस इसी आशंका में जरा सी आहट पर भी हम चौंक जाते थे। लगभग 8 बजे एक नई ही करवट बदल ली हालात ने। जगदीश चाचा चुपचाप खड़े थे हमारे दरवाजे पर। आशंकित थे हम। किसी विडंबना में है ना, जिनसे जीवन भर का नाता बांधने जा रहे थे, वही जान के दुश्मन नजर आने लगे थे। पापा ने हाथ पकड़ कर भीतर बुलाया। हमने कब उनसे दुश्मनी चाही थी। जोर जोर से रोने लगे जगदीश चाचा। पता चला सुमेश सचमुच पागल खाने में है, बेड़ियों से बंधा पड़ा है। सुमेश, पता चला वह पूरे घर को आग लगाने वाला था। हम सब यह सुनकर अवाक रह गए। मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुम सही थी। मेरा बेटा वास्तव में संतुलित दिमाग का मालिक नहीं है। मेरा बच्चा पागल है। वह बचपन से ही ऐसा है। जब से उसकी माँ चली गई, सुमेश की माँ तभी उन्हें छोड़कर चली गई थी जब वह मात्र 4 साल का था। यह बात मुझे पापा ने बताई थी। पति पत्नी में निभ नहीं पाई थी और इस रिश्ते का अंत तलाक में हुआ था। उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय।